हेलो क्लास 12 इन चैप्टर 1 ऑफ योर केमिस्ट्री डेट इज सॉलिड स्टेट। आज हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसी के सॉलिड स्टेट का ही, जो कि है क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट यानी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज कि आप कहीं पे गए, आपने मान लीजिए 10 डजन्स बनाना ले लिया। 10 डजन्स बनाना यानी 120 पीसेस बनाना आपने ले लिया। तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे बनाना एकदम प्योर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा हो या ताज़ा हो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है 2 या 3 बनानास जो हो वो डिफेक्टिव हो जाए, या वो लोग रखे रखे क्या हो जाए, वो सड़ जाए। ठीक, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि नथिंग इज एवरीथिंग, मतलब ज़रूरी नहीं कि जो भी चीज़ आप लेके आ रहे हो या जो भी आप क्रिस्टल उठा रहे हो या जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, कि ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो। कभी ना कभी कोई ना कोई डिफेक्ट आता है, क्योंकि ये जो बनाना सब खराब होने की वजह क्या थी, या तो एक्सेस सूख पड़ गया हो, ठीक है, या एक्सेस उसके ऊपर वजन पड़ गया हो, इस वजह से क्या हो गया, वो खराब हो गया, रॉटन हो गया हो। उसी प्रकार से क्रिस्टल्स में भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है, या ऑल ऑफ यू माइट बी नो, कि जब कभी भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है ना, कि जब कभी भी कोई परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल हो, ठीक है, परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल है, जैसे कैटायन और एनायन का एक क्रिस्टल बना हुआ है, जैसे मैंने NaCl का स्ट्रक्चर बनाया था, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे था। ठीक है, 298 केल्विन पे मैंने बना दिया कि इतना क्रिस्टल ऐसे ऐसे है, और ये नंबर ऑफ सोडियम्स है, ये नंबर ऑफ क्लोरीन्स है। लेकिन कभी हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हर एलिमेंट के पास या हर एटम से आयंस के पास 4 प्रकार की एनर्जीज होती है, फिजिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, एंड ट्रांसलेशनल भी होती है। तो वाइब्रेशन कर रहा है वो अपनी प्लेस में, लेकिन जब एक्सेस हो जाता है हीट, तो जब बहुत ज़्यादा एक्सेस उनको हम टेम्परेचर दे देते हैं या हीट दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने एक पॉइंट से, अपने एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, जैसे कि M से K सेल से L में चला गया, L से M में चला गया, तो ऐसे उसी प्रकार से क्या होता है, इस थर्मोडाइनमिक इफेक्ट की वजह से ये जो आयंस या एटम्स होते हैं, ये भी अपनी पोजीशन क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। जैसे एट एब्सोल्यूट जीरो क्रिस्टल टेंड्स टू हैव अ परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। एब्सोल्यूट जीरो यानी किसी एक टेम्परेचर पे जहाँ पे वो पूरे के पूरे परफेक्टली अरेंज्ड है, कोई आयन अपनी जगह से हिला नहीं है, या कोई एटम अपना जगह डिस्प्लेस नहीं किया है। ठीक, द अमाउंट ऑफ थर्मल वाइब्रेशन ऑफ आयंस इन देयर लैटिस साइड इंक्रीजेस, बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, द अमाउंट ऑफ थर्मल वाइब्रेशन ऑफ आयंस इन देयर लैटिस साइड इंक्रीजेस, एंड इफ द वाइब्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन बिकम वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज इनफ हो गया कि अब वो वहाँ पे रह करके प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं कर सकता, इट मे जंप आउट ऑफ इट्स लैटिस साइड। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ पॉइंट इफेक्ट। ये क्या कहलाता है, पॉइंट इफेक्ट। द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर द चांस दैट लैटिस साइड में बी अनऑक्युपाइड। इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो इस थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट होता है, यानी एनी डिपार्चर यानी छोड़ के चले जाना फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट यानी जहाँ पे मान लो कि NaC, जैसे एक ये कैटायन, एक ये एनायन, फिर एक कैटायन, फिर एक एनायन, फिर एक कैटायन, और यहाँ मान लो ये वाला जो एनायन था ये चला गया, यहाँ क्या आ जाएगा, कैटायन, यहाँ क्या आ जाएगा, एनायन, एंड सो ऑन। तो जब कभी भी कोई ऐसा हो कि ये छोड़ के चला जाए, ठीक, यहाँ पे जैसे एक कैटायन एनायन गया, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, कैटायन, यहाँ क्या आ जाएगा, एनायन, यहाँ क्या आ जाएगा, कैटायन, मान लो ये भी छोड़ के चला गया, और ये क्या आ गया, एनायन। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। अब क्रिस्टल डिफेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइट डिफेक्ट। बट इस साल आपको सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। अब पॉइंट डिफेक्ट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट्स कौन से 2 टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड दूसरा है लाइन डिफेक्ट।
पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है कि कहीं एक कैटायन या आयनायन छोड़ के चला गया, है ना, यानी पूरे के पूरे लाइन पे डिफेक्ट नहीं है, कोई एक ही जगह डिफेक्ट है, ठीक है। और लाइन में हो सकता है कि पूरे लाइन में डिफेक्ट हो जाए। अब पॉइंट डिफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है कि जहां नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो क्रिस्टल लैटिक्स को क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, उनका रेशियो हमेशा सेम रहता है। यानी वहाँ पे आपका एनायन और कैटायन का रेशियो कभी नहीं बदलने वाला, वो एज इट इज़ रहने वाला है। जस्ट सपोज कि अगर NaCl की बात कर रहा हूँ मैं, पहले ये 100 था, बाद में भी 100 हो गया, मान लो इसके 2 चले गए तो इसके भी 2 जाएंगे, यानी इनका रेशियो हमेशा 1:1 मेंटेन रहेगा, ठीक। लेकिन इस केस में कभी भी वैसा नहीं होता। कैसे? जैसे मान लो Fe2O3 बन रहा है, ठीक, Fe2O3 बन रहा है, तो इस केस में याद रखिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि 98 फ्लोरीन हो और 100 ऑक्सीजन हो, यानी कैटायन और एनायन का रेशियो कभी भी सेम नहीं रहता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक में, ठीक है। अब हमें जो स्टोकियोमेट्रिक पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। होप आपने ये डेफिनेशन लिख ली होगी, ठीक। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है इसका वैकेंसी डिफेक्ट। अब मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक। वैकेंसी डिफेक्ट इसका मतलब होता है when some of the lattice sites are vacant and the crystal is said to have a vacancy defect, this result in the कैसे कि जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे जो बताया कैटायन और एनायन वाला, जैसे ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ठीक। एनायन, कैटायन, एनायन, ये मान लीजिए एनायन चला गया, कैटायन, एनायन, कैटायन, सॉरी एनायन, एंड ये भी चला गया, ठीक। फिर से एनायन, मानो ये भी है, ठीक है, ये वाला कैटायन चला गया, ये एनायन और ये कैटायन। यानी यहाँ पे एक एनायन और एक कैटायन ने क्या कर दी, अपनी पोजीशन लीव कर दी, ठीक। कहीं ना कहीं ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होते जा रहा है, ठीक। पूरे क्रिस्टल में ये जरूरी नहीं है कि एक लीव करेंगे, हो सकता है कि बहुत कर जाए, जैसे कि 10 मिलियंस में से 10 ने कर दिया, 10 मिलियन में 10 ने ऐसा डिफेक्ट आपको शो कर दिया, या 100 ने आपको ऐसा डिफेक्ट शो कर दिया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। यानी यहाँ पे वैकेंसी है फुलफिल करने के लिए, यहाँ पे क्या है, वैकेंसी है फुलफिल करने के लिए। अब इस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक। कैसे? डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम है क्रिस्टल का, लेकिन मास देखो डिक्रीज हो गया। अगर एक एनायन और एक कैटायन चला जाए तो इनके मास में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है ना, कि मास कम हो गया, 2 लोग चले गए, तो मास के कम हो जाने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है इस डिफेक्ट में, डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीजेज एंड दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी डेवलप व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। जब आप इसको हीट करते हैं तो सब्सटेंस क्या होता है, ये डिफेक्ट शो करता है। सेकेंड इफेक्ट जो आपका है उसका नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट,
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जस्ट सपोज कि यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे आप देखिए कि कैटायन और एनायन का रेशियो जो है बिल्कुल मेंटेन्ड है, वो नहीं बदला है। देखिए जितने एनायन गए उतने ही कैटायन गए, ये याद रखिएगा, तभी ये क्या आता है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब ये है कि जस्ट सपोज कि ये एनायन था, ये गया ही नहीं, ठीक है, और जो कैटायन है उसने कहीं पे जा करके कोई वैकेंट स्पेस क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। कहीं क्या किया इसने, जा करके कहीं पे वैकेंट स्पेस, मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया, उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइज द क्रिस्टल इज सेड टू हैव अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये क्या करता है कि कोई ये अपनी पोजीशन लीव करके यहाँ ऑक्यूपाई कर लिया। ऐसा भी हो सकता है पहला केस, या तो ऐसा ना हो करके ये वाला कैटायन नहीं है, कहीं बाहर से आ गए, क्या हो गया, कहीं बाहर से आ गए, यहाँ पे एक कैटायन ने आके ऑक्यूपाई कर लिया और यहाँ पे किसी एनायन ने आके ऑक्यूपाई कर लिया। यानी जितने कैटायन बाहर से आएंगे उतने ही एनायन बाहर से आएंगे, तो हमारा स्टोकियोमेट्रिक रेशियो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब इस केस में देखिएगा कि अगर कहीं बाहर से आते हैं, अगर कहीं बाहर से भी आते हैं तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मास के इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो ये दो डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बेसिकली ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। अब इसी डिफेक्ट को थोड़ा नेमिंग के नाम से हम पढ़ते हैं। पहला है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, पहला है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, यानी थर्ड जो है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन शॉर्ट की डिफेक्ट। तो पहले से मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इफ इन एन आयनिक क्रिस्टल of the type A plus and B minus equal number of cations and anions are missing from their lattice side, it is called Schottky defect. This type of defect is shown by highly ionic compounds. ठीक है, ये डिफेक्ट शो करने की वजह क्या है। अच्छा, ये हमने जो वैकेंसी डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस आर लिविंग दियर साइड्स। वो अपनी साइड्स छोड़ के क्या कर रहे हैं, वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं। इसमें भी वही होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में भी वही होता है। यानी यहाँ से कैटायन और यहाँ से एक एनायन चला गया। ठीक है, ठीक है। जब कभी भी किसी क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस क्या कर रहे हैं, अपने इंटरस्टिशियल साइट्स को लीव करके वहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट उन्हीं के द्वारा शो किया जाता है बेसिकली जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। जिनके, पहली कंडीशन क्या है फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। तो जैसे हमने बीसीसी में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8 होता है। एफसीसी में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन है स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी कैटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस ज़्यादा ना हो। ठीक है, कैटायन एंड एनायन आर ऑफ सिमिलर साइज, आर ऑफ सिमिलर साइज। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है NaCl, AgBr, KCl, CaCl, KBr, ये सब आपके जो एग्जाम्पल्स हैं। NaCl हमने पढ़ा था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बट ये FCC लैटिक्स होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हो जाता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस क्या करते हैं, अपने इंटरस्टिशियल साइट्स को लीव करके वैकेंसी क्रिएट करते हैं। अब ये वैकेंसी डिफेक्ट के बिल्कुल सिमिलर है, बट यहाँ थोड़ा सा फर्क ये है कि वहाँ पे कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही थी, बस हो जाए कैसे भी हो जाए, टेम्परेचर रख दो, अपने आप बढ़ा दो, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होना चाहिए, जो भी आप
क्रिस्टल लैटिस सेलेक्ट करोगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। कैटायन एंड एनायन की जो साइज है वो सिमिलर होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक छोटा है और एक बड़ा है। एंड इसके एग्जांपल्स ये है। इस केस में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, ये याद रखिएगा, डेंसिटी डिक्रीजेस। रीज़न वही है कि मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो सेम है लेकिन हमारा यहाँ क्या हो रहा है, मास तो कम होता जा रहा है ना, तो उस वजह से क्या है, डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। अब हमारा जो फोर्थ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का बिल्कुल सिमिलर है। अब यहाँ फ़र्क इतना है कि यहाँ बाहर से कोई नहीं आने वाला है, बस हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे एनायन की साइड या जो एनायन की जो पोजीशन है वो कभी नहीं बदलने वाली, ये याद रखिएगा। एनायन एज इट इज़ रहने वाला है। सिर्फ कैटायन क्या करता है, कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं पे कोई इंटरस्टिशियल साइड्स को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि इस इफेक्ट में कभी भी कोई एनायन अपना साइड नहीं छोड़ेगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में या तो एनायन या तो कैटायन, दोनों में कोई भी एक अपनी साइड छोड़ सकता था, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ कैटायन अपनी साइड छोड़ेगा, यानी पॉजिटिव आयन अपनी साइड छोड़ेगा। जैसे सपोज मैं इसको प्लस माइनस हटा करके कुछ और तरीके से आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये सपोज ए प्लस बी माइनस 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 एंड बी माइनस। यहाँ वाला जो ए प्लस था वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस केस में हमेशा कैटायन ही अपनी क्या करेंगे, पोजीशन लीव करेंगे। इसकी कंडीशन ये है कि इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए वो लो होना चाहिए, लो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कैटायन जो होना चाहिए एनायन से छोटा होना चाहिए। कैटायन मस्ट बी स्मॉलर देन एनायन। ठीक है, क्योंकि अगर एनायन की साइज बहुत बड़ी होगी और कैटायन छोटा होगा तभी ना वो कहीं जा करके फिट हो पाएगा। अगर कैटायन भी बड़ा हो गया तो वो तो कभी फिट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन थी। सो compound having high polarizing large difference in the size of cation and anion, and compounds having high polarizing cation and easily polarizable anion। highly polarizable होना चाहिए। highly polarizable का मतलब ये है, जस्ट सपोज कि अगर मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम 2+, एल्यूमिनियम सिंगल प्लस में सबसे छोटी कैटायन की साइज किसकी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम 3+ की होगी, है ना। क्यों, क्योंकि यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, कम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कम हो गई तो वो ऑटोमेटिकली साइज भी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो हाईली पोलराइजेबल होना चाहिए कैटायन, यानी जितना ज़्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा ना उतना अच्छे से वो क्या हो जाएगा, इधर फिट हो जाएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है आपके AgCl, AgBr, AgCl, AgBr, AgI एंड ZnS। एक चीज़ याद रखिएगा, AgBr एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। तो बेसिकली 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंपाउंड शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ तक था आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। इसके बाद स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो आपको डिफरेंस भी इसका मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है तो पहला डिफरेंस तो आपका ये है कि आपको डायग्राम बनाना है, क्लियर। दूसरा डिफरेंस ये है कि शॉर्टकी की डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड और द कोऑर्डिनेशन डिपेंड नंबर ऑफ द क्रिस्टल मस्ट बी हाई। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी लो। फिर कैटायन एंड एनायन कैन बी ऑफ सिमिलर साइज शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में, जबकि इसमें कैटायन मस्ट बी स्मॉलर देन एनायन फ्रैंकल के डिफेक्ट में। और एग्जांपल्स आपका 4th पॉइंट बन जाएगा। और डेफिनेशन
एक पॉइंट तो आपका डेफिनेशन भी है, तो टोटल 5 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल गए। क्लियर। अब आते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा या तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं होगा। ठीक है, कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो कभी भी सेम नहीं होगा। तो इसको हमारा पहला डिफेक्ट कौन सा है? पहला डिफेक्ट है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या इसको हम कलर्ड सेंटर्स भी बोलते हैं, या तो हम इसको एफ सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एफ सेंटर के नाम से भी जानते हैं। जैसे है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट ए क्रिस्टल ऑफ NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर, इट एक्वायर्स अ येलो कलर। दिस येलो कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड सोडियम क्लोराइड in which there is a slight excess of sodium ions. What happens in this case is that some sodium metals get doped into sodium chloride crystal, which due to crystal energy get ionized into Na plus an electron. This electron creates a site that would otherwise be filled by a chloride ion. This is evidently an excess of metal ions, although the crystal as a whole is neutral. A little reflection will show that there is a 6 Na plus site adjacent to the vacant sites occupied by the electrons. Light is absorbed when this delocalized electron makes an easy transition from its ground state to an excited state. As a result, the non-stoichiometric form of sodium chloride appears colored. Because of this, the site occupied by the extra electron are known as colored center. ठीक, wait class just a second. सॉरी क्लास। तो चलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट को समझते हैं। जस्ट सपोज इसमें क्या है कि एक NaCl का क्रिस्टल है। NaCl का क्या है? क्रिस्टल है। कि जैसे यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसके जो अपर लेयर है यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा सोडियम यहाँ पे पुट कर दिया। थोड़ा सा क्या कर दिया? सोडियम यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, या फिर यहाँ पे क्या कर दिया, सोडियम का थोड़ा सा लेयर आप वहाँ पे क्रिएट कर दिए। तो ये जो अंदर के क्लोरीन है, ठीक है, इनको लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा सोडियम है, तो क्यों ना उनके साथ बॉन्ड बनाया जाए। ठीक, ये क्या सोचते हैं कि बाहर अंदर की जो क्लोरीन है, मैंने सिर्फ क्या किया, एक्सेस ऑफ सोडियम वहाँ पे प्लेस किया है, मैंने कुछ और नहीं क्रिएट किया है, क्लोरीन मैंने नहीं रखा, सिर्फ सोडियम को रख दिया, या यहाँ पे सोडियम वेपर्स को मैंने क्रिएट करवा दिया। तो इस वाले क्लोरीन को लगता है कि बाहर जो है एक्सेस ऑफ सोडियम है, तो क्यों ना हम इसको जाकर के वहाँ रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, अपनी साइड छोड़ करके इस वाले सोडियम से जाकर के रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है वो Cl माइनस है, यहाँ पे क्लोरीन जो है Cl माइनस है, ऊपर ये Na है। ठीक है, ऊपर ये क्या है, Na है। तो Na जो है Na प्लस में बनने के लिए क्या करेगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लीव करेगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है, वैकेंट साइट। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है, वैकेंट साइट। तो ये याद रखिएगा, निगेटिव आयन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। इस केस में नेगेटिव आयन क्या हो जाता है, एक्सेप्ट है। ये मान लीजिए कि 10 लाख में से 100 Cl तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, इतना क्रिएट लिख लीजिएगा। तो ये Cl माइनस जब यहाँ जाकर के इस सोडियम से जाकर के बॉन्ड बनाता है, Na प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वैकेंट हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो एम्प्टी, अब ये जगह ढूंढेगा कि कहीं पे जा करके मैं अपने आप को स्टेबलाइज कर सकूं। तो नेगेटिव हमेशा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव कहाँ पे है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसके बीच में आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा साइड ऑक्युपाई करता है, नेगेटिव साइड जो वैकेंट है उसको जाकर के क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। अब हमको पता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा।
लेकिन जब उसको वापस आना हो तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में क्या करता है, या वेव्स के फॉर्म में वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है। ठीक, तो यहाँ पे जब अपना Na+ और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तभी ना वो ब्रेक हो पाया, बाहर आ पाया। अब उसको अगर इस लेवल की एनर्जी चाहिए तो यानी यहाँ पे आकर के अगर उसको कंफर्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा। किस फॉर्म में लूज करेगा, लाइट के फॉर्म में लूज करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है तो वो अपनी एनर्जी येलो लाइट के फॉर्म में लूज करता है। वो येलो लाइट की वजह से क्या हो जाता है, हमें NaCl का जो क्रिस्टल है वो येलो कलर का शो होता है। किस कलर का शो होता है, येलो कलर का। उसी प्रकार से KCl का जो क्रिस्टल है वो हमको ब्लू कलर का शो होता है, वो हमको ब्लू कलर का। LiCl का जो होता है वो हमको वॉयलेट कलर का शो होता है। ठीक, तो ये इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ तक में आ जाने में इसको हम बोलते हैं F सेक्टर। ये जो क्रिस्टल लेट यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हो गई इसको हम बोलते हैं F सेक्टर। अब यहाँ पे आप देखिएगा नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए। 10 लाख में से अगर 100 क्लोरीन आयन भी कम हो रहे हैं तो 100 कैटायन क्या है, यानी 100 Na+ क्या है मेरे पास, एक्सेस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक पार्ट है ना, कैटायन या एनायन थोड़ी है। तो इलेक्ट्रॉन के जाने आने की वजह से कैटायन या एनायन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Na+ क्या है, एक्सेस में है। Na+ क्या हो गया, एक्सेस में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जब कभी भी क्या होता है कि NaCl का यदि क्रिस्टल है और ऊपर NaCl की सोडियम के वेपर्स हैं, ठीक है, जस्ट सपोज कि ऊपर क्या है, सोडियम के वेपर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब सोडियम के वेपर्स यदि ऊपर हैं तो ऊपर वाले क्लोरीन, नीचे वाले क्लोरीन को लगता है कि ऊपर जो है एक्सेस ऑफ सोडियम है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। जैसे एक मछली जब नीचे रहती है और ऊपर से जब पानी आता है तो मछली को लगता है कि ऊपर बहुत ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, ये तभी ना ऊपर से आ रहा है तो क्यों ना एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या करता है, बाहर वाले सोडियम से जा करके जो न्यूट्रल है उसके साथ जा करके बॉन्डिंग बनाता है। ये वाला सोडियम जो है Na+ और इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यानी जब सोडियम से अलग हुआ तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। ठीक, लेकिन जब उसको अब लोअर ग्राउंड स्टेट में आना है, अपने ग्राउंड स्टेट में आना है एक्साइटेड स्टेट से, तो वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उस एनर्जी लूज होने की वजह से इन क्रिस्टल्स के पास अपने अपने कलर होते हैं, तभी NaCl जो है येलो कलर हमको शो होता है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन आयन जब चला गया तो उसने क्या किया, इस क्रिस्टल में नंबर ऑफ एनायंस क्या हो गए, कम हो गए, और नंबर ऑफ कैटायंस क्या हो गए, बढ़ गए, यानी मेटल्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। हो इसमें एक और नहीं, हम एक ही इसमें डिफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, सेकेंड वाला पॉइंट। ये मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूँ। जस्ट सपोज जैसे Fe2O3 है। ठीक है, यानी एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैं इसको Fe2O3 ना लेकर के FeO ले रहा हूँ, FeO ले रहा हूँ। ठीक, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक Fe कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2। लेकिन हमें पता है कि फ्लोरीन जो है 2 तरह की वैकेंसी दिखाता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2+ और 3+, दोनों वैकेंसी दिखाता है। अब जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे Fe2+ की ही वैकेंसी दिखा रहे हो सकता है कि कुछ 3+ की भी वैकेंसी शो कर रहे हो। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे अगर ये 3+ की वैकेंसी शो करने लग गया, ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए 100 Fe है, ठीक है, एंड 100 ऑक्सीजन है। 100 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 200 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जरूरी तो नहीं कि सारे Fe2+ ही दिखा रहे हो सकता है कुछ Fe कितने दिखा रहे हो, 3+ भी दिखा रहे हो। तो जस्ट सपोज कि मान लो 96
Fe जो है वो आपके शो कर रहे हैं 2+ की वैकेंसी, और बाकी के बचे हुए 4 जो है वो शो कर रहे हैं इतने की वैकेंसी। ठीक है, तो 3 × 4 12 एंड 2 × 19, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत है, 698 नहीं 192 आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूँगा तो कुछ गलत आ जाएगा, 94 ले लूँ एंड 6 ले लूँ, 18 नहीं। जो सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक, तो मान लो ये 192 इलेक्ट्रॉन्स इसका एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स इसका। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि अगर मैं इसको अच्छा सॉरी बराबर लाने के लिए मुझे करना है, सॉरी आप इसमें 96 एंड 4 नहीं लीजिए। ठीक है, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। सपोज FeO में जैसे 100 ऑक्सीजन्स है, तो 100 ऑक्सीजन्स को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 200 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे फ्लोरीन के बारे में मालूम ही, सॉरी मेरे को आयरन के बारे में मालूम ही नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ आयरन जो हो वो 2+ की वैकेंसी शो कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं और कुछ 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। तो इन दोनों के मिलने की वजह से हो सकता है कि केवल 98 ही आयरन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 100 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ और हो सकता है, जैसे ये NaCl NaCl, ठीक, ये NaCl Na, यहाँ से एक Na को हटा दिया, Cl Na, हाँ Cl और ये Cl। ठीक, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ Cl कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ Na कितने हैं, 1 2 3 4। यानी यहाँ पे अभी मेटल डिफेक्ट नहीं है, और नंबर ऑफ मतलब 2 Cl के पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। 2 Cl ऐसे हैं जिनके साथ कोई शेयर करने वाला है नहीं। जस्ट सपोज 2 Na की जगह मैंने एक Mg2+ रख दिया। क्या रख दिया, Mg2+ रख दिया। तो यहाँ पे देखिए आप जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। 6 नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 चार्ज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड 6 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल्स तो कम हो गए ना, नंबर ऑफ मेटल्स केवल 5 है। भले वैकेंसीज फुलफिल हो रही हैं कि 6 नेगेटिव हैं 6 पॉजिटिव है, वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेटल क्या हो गया, कम हो गया। यानी कुछ उसकी एक जगह किसी ज़्यादा वैलेंसी शो करने वाले मेटल ने ले ली। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फिर से एक बार पढ़ते हैं, जब कभी भी कोई ऐसा क्रिस्टल हो जहाँ पे एक एलिमेंट या तो एक या एक से ज़्यादा वैलेंसी या तो दो से ज़्यादा वैलेंसी शो करता हो, जैसे आयरन हो गया, ये 2 भी शो कर रहा है 3 भी शो कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। यानी मेटल अपनी पोजीशन छोड़ देता है और कोई और आकर के उसकी पोजीशन ले सकता है, दोनों में क्रिएट हो सकता है। यानी यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक रेशियो नहीं बन रहा है, ये जैसे 98:100 बन रहा है, यहाँ पे 5:6 बन रहा है, यहाँ पे 5:6, यानी पॉजिटिव चार्ज 5 है, 1 2 3 4 5, एंड नेगेटिव कितने, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इसका फर्क क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या है, थोड़ा सा तो टफ है समझना। ठीक, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। इसकी एक बार मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ जो मैंने लिखी हुई है। In certain cases, one of the positive ion is missing from its lattice site and the extra negative charge is balanced by some nearly metal ion acquiring 2 charges instead of 1। ठीक है, जब कभी भी 2 मेटल आयन छोड़ करके चले जाए और उनकी पोजीशन किसी ऐसे मेटल ने ले ली जो 2 से ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकता हो। ठीक है, crystal of FeO, FeS and NiO show this type of defects. In the crystal of FeO, some Fe2+ cations are missing and the loss of positive charge is made up in the presence of required number of Fe3+ ion। यानी Fe2+ आयन यदि कहीं मिस हो गए हैं तो उनकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए Fe3+ आयन आ जाते हैं। जैसे अगर 100 Fe2+ है और 100 O2- है तो यहाँ तो बिल्कुल रेशियो मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 4 Fe2+ चले जाए, यानी अब 8 वैलेंसीज कम हो गई है। ठीक है, 8 वैलेंसीज
कम हो गई है। ये जस्ट सपोज कि 3 Fe2+ आए मेरे चले गए, ये क्या होता है, चले गए, ठीक। तो 3 अगर चले गए तो बचे कितने, 97 Fe2+। अब लेकिन वो तो 100 को पूरा ऑक्सीजन को 100 नहीं दे पाएंगे ना, तो मजबूरी में क्या हो जाता है कि 2 ऐसे आ जाते हैं जो Fe3+ शो करने लगते हैं, कि ताकि हम इनकी वैलेंसी क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें, ठीक। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज़ द फॉर्मूला Ni 0.98 and O 1.0, what fraction of nickel exists Ni2+ and Ni3+ ion। यानी एक क्रिस्टल है जहाँ पे Ni 0.98 है एंड ऑक्सीजन 1.00 है, ठीक। आपको बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट Ni2+ एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट Ni3+। यानी Ni यहाँ पे देखा जाए तो 100 ऑक्सीजन के लिए 98 निकल्स है, 100 ऑक्सीजन के लिए 98 निकल्स है। यानी यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, यानी मेटल कम है और नॉन मेटल ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि कितने पॉजिटिव है और कितने नेगेटिव है, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए। लेट X nickel shows +2 valency, +2 valency। Therefore 98 minus X nickel shows +3 valency। अगर 98 में x ने +2 शो कर दिया तो 98 माइनस एक्स क्या करेंगे, +3 शो करेंगे, ठीक। तो देयरफॉर ये अगर 2 शो कर रहा है तो 2x, अगर एक निकल अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो x निकल कितने देंगे, 2। उसी प्रकार से 98 माइनस एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इंटू 100 यानी 200 के बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 294 माइनस 3x इज इक्वल टू 200। देयरफॉर माइनस ऑफ x और इसको उधर ले जा करके माइनस कर दूंगा तो -94 हो जाएगा, यानी ये और ये कैंसिल, यानी 94 निकल कौन से निकल है, Ni2+ वाले, क्योंकि x की वैल्यू ये आ गई। एंड Ni3+ कितने हैं, 4। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपली आपको यहाँ से ऐसे सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्रिस्टल डिफेक्ट ओवर हो गया होगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई टॉपिक्स को समझने में, जहाँ पे मैं भी 1-2 जगह अटक गया था, उसके लिए आई एम सॉरी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि कैसे कैसे हमें कंडक्टिविटी मिलती है, या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी क्रिस्टल, जो आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स की कंडक्टिविटी शो करते हैं, या तो कंडक्टर होंगे, या तो इंसुलेटर, या सेमी कंडक्टर। ये 3 टाइप्स के होते हैं कंडक्टर, ठीक है। यानी अलाउज दी मैक्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, डेट अलाउज, एक बार पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं। कोई भी सॉलिड होंगे वो 3 टाइप्स के होते हैं, या तो कंडक्टर होगा जैसे मेटल, या तो इंसुलेटर होगा, या तो सेमी कंडक्टर होगा। ठीक, अब कंडक्टर क्या होते हैं, जो एनी टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, अलाउज द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ अप्लाइड electric field to flow through them and have conductivity in order 10⁶ to 10⁸ ohm per ohm per meter। ठीक,
इंसुलेटर वो होते हैं जो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने ही नहीं देते हैं, जैसे स्टिक हो गई, प्लास्टिक हो गया, ये लोग क्या करते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो इनकी जो कंडक्टिविटी ऑर्डर है वो होती है 10⁻⁻10 to -10⁻20 पर ओम पर मीटर। एंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि ये पार्शियली शो करते हैं, यानी इन दोनों के बीच के जो लेवल होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जो पार्शियली शो करता है, यानी कंडक्टर से बहुत कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा, ठीक, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर। यानी इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो इसमें आ जाती है, ये 10⁸ होगा। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझने के लिए दो थ्योरी बनाई गई, एक थी बैंड थ्योरी और एक थी फ्री सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो हमें बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ना है। बैंड थ्योरी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जनरली क्या होता है कि कंडक्टिविटी वही शो करते हैं जो जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में फ्लो करने के लिए रेडी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बैंड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका वैलेंस फील्ड बैंड और एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब कैसे? फील्ड बैंड यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पूरे आपके भरे हुए हैं, बस देरी इस बात की कि इलेक्ट्रॉन को फील्ड बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, ठीक है। अब मैं 3 प्रकार के इसमें से डायग्राम बना रहा हूं। ये कौन से होंगे? फील्ड बैंड होंगे, ठीक है। ये वाला जो केस होता है ना, ये मेटल का होता है, ये होता है नॉन मेटल यानी इंसुलेटर, सॉरी, ये आप कंडक्टर्स का होता है, ये इंसुलेटर्स का होता है और ये होता है सेमीकंडक्टर का, ये होता है सेमीकंडक्टर का। अब केसेस क्या है? कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं ना, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी वहाँ थोड़ी सी एनर्जी देनी है वहाँ पे और तुरंत क्या हो जाता है, हमको कंडक्शन हो जाता है। यानी फील्ड बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुरंत कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, क्योंकि देरी किस बात की है कि फील्ड बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर फ्लो करना शुरू कर दें और तुरंत हमको क्या मिल जाए, कंडक्शन मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी मिल जाए। जबकि नॉन इंसुलेटर के केस में क्या है कि इनके बीच का में जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और फील्ड बैंड में इतना ज़्यादा होता है कि आप कितनी भी एनर्जी दे दो, ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते। तो इस वजह से क्या हो जाता है, हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं मिलती है। और जबकि सेमीकंडक्टर के केस में क्या है कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पर इसके कंपैरिजन में कम, और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ फ्लो करते हैं और हमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी मिल जाती है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं जा पाते लेकिन कुछ न कुछ तो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी बैंड थ्योरी। जो बैंड थ्योरी में क्या बताते हैं कि 2 प्रकार के बैंड होते हैं, एक होता है फील्ड बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। फील्ड बैंड में बस क्या होता है, कंडक्टर के केस में दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो कर जाते हैं थोड़ी सी एनर्जी देने पर। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा इनके बीच में एनर्जी लेवल गैप होता है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल गैप, एनर्जी लेवल गैप, तो जिसकी वजह से क्या है, ये फ्लो नहीं कर पाते हैं। और सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी लेवल गैप क्या होता है, कम रहता है, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ फ्लो कर जाते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। अभी हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमको पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। बस ये 2 टॉपिक हमें पढ़ना है और हमारा चैप्टर 1 जो सॉलिड स्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन केस यदि आपको कुछ टॉपिक्स में डाउट हो तो आप फ्री हो कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए कि आपको ये समझ में नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड सॉल्व करें, या फिर हम डायरेक्टली चैप्टर 2 सॉल्यूशंस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ होप यू all are liking the way of my teaching and my video. So please share it and subscribe it and please like my video.